दोस्तों, आज की इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट। रुको, अगर तुम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो यह रीडिंग तुम्हारे लिए है, क्योंकि कल रात कुछ तो ऐसा था जो बातें तुम्हारे लव पार्टनर को सोने नहीं दी उसने। जी हाँ, जो भी उसने सोचा वो शायद तुम्हें कभी तुम्हारे सामने वो बोल ना पाए। ये कोई नॉर्मल टैरो रीडिंग नहीं है, ये उस इंसान की लेट नाइट एनर्जी है जब वो अकेला था, फोन हाथ में था लेकिन मैसेज नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट हो, कुछ लोगों के लिए बातचीत कम हो रही हो, ऐसी सिचुएशन हो, या फिर तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वो लेट नाइट फीलिंग्स क्या रखता है। लेकिन एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी वो डिवाइन मैसेज, वो माता रानी का मैसेज तुम्हारे लिए जो हर व्यूवर्स मेरे चैनल पर जिसका इंतजार करते हैं, वो माता का मैसेज तुम्हारे लिए क्या है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए ऐसे रीडिंग्स जो तुम्हारे रिश्तों की सच तुम्हारे सामने लाती हैं, क्योंकि मैं शुगर कोट करके नहीं बताती। मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो तुम्हारे लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। अगर तुम भी रिसीव करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। आंखें बंद कर लो, अपने इसका ध्यान करो और लंबी गहरी सांस लेने के बाद उस इंसान के आंखों को विजुअलाइज करो, उसका नाम मन में 3 बार लो। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं, उनके लव पार्टनर क्या इस समय सोच रहे हैं, क्या है उनकी लेट नाइट एनर्जी। ओके, पहले कार्ड्स लेते हैं। यस, 5 ऑफ वैंड पहला ही कार्ड आया है दोस्तों। यस, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, द सन, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। और बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है द हाई प्रीस्टेस। तो वो इंसान जब अकेला था, लेट नाइट, जब वो तुम्हारे बारे में महसूस कर रहा था, नो कांटेक्ट सिचुएशन होते हुए भी उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहा है। आज हम देखेंगे उसकी असली फीलिंग क्या है और क्या वो सच में तुम्हें मिस करता है या करती है। हाथी के चक्करों में न पड़ना, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग तुम्हारे तक पहुंचती है, आज अपलोड करने के 1 सप्ताह बाद या फिर कभी भी, इसमें जो मैसेज है वो तुम्हारे लिए है, तभी तुम यहां तक पहुंचे हो। तो सबसे पहली बात जो एनर्जी आती है वो है लेकर कंफ्यूज नहीं है, लेकिन उसके अंदर ईगो, गुस्सा और थॉट्स ऐसे हैं जो उसे सही डिसीजन पे पहुंचने नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ ये दिखाता है कि वो अचानक तुम्हें मैसेज कर सकता है, लेकिन 5 ऑफ वैंड उसे रोक रहा है। इनर फाइट चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं वाली एनर्जी आ रही है। उन्हें तुम्हें इग्नोर नहीं किया उन्होंने, वो खुद से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे गाना मुझे याद आ रहा है जो चैनलाइज हो रहा है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। डर रहा है दिल उनका यहाँ पर कि इकरार करूं ना करूं वाली स्थिति है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में दिख रहा है वो इंसान मुझे डीप इमोशंस और केयर, सॉफ्टनेस के साथ दिख रहा है। कल रात उसने तुम्हें इमोशनली मिस किया है, लेकिन मैं बता दूं वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। 4 ऑफ कप यहाँ बता रहा है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
वो तुम्हें फील करता है लेकिन खुद को रोकता है, जैसे खुद से कह रहा हो नहीं मुझे ये नहीं सोचना, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। या फिर ये भी कह सकते हैं दिल तो बच्चा है मेरी यार। और बता दूं, कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं और क्लैरिटी के साथ आए हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो चीजों को बदलने की तरफ इशारा कर रहा है। वो स्टेबिलिटी चाहता है, कंट्रोल चाहता है और डेस्टिनी को भी फील कर रहा है। कल रात उसे ये रियलाइजेशन आया कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है, ये बार बार उसकी लाइफ में लौट रहा है, उसके दिलो दिमाग पर ये कनेक्शन छाया हुआ है। वो समझ रहा है कि तुम उसकी लाइफ में रैंडमली नहीं आए हो, ये कार्मिक या फिर डेस्टिनी है उसकी। बार बार ये सोच रहा है कि जब भी वो तुम्हें देखता है, जब भी तुम उसकी जिंदगी में आते हो, वो खुश हो जाता है, उसकी लाइफ में चारों तरफ खुशियां आ जाती हैं। लेकिन साथ ही ये कनेक्शन उसे हैवी भी करता है, मतलब ये कि वो तुम्हें चाहता बहुत है लेकिन सिचुएशन उसे मेंटली प्रेशर में ले आती है। कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशर में है, कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना तो चाहता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो शायद वो रिवील नहीं कर पाया तुम्हारे सामने, शायद वो तुम्हें वो बता नहीं पाया, लेकिन वो चीजें ऐसी है जिस चीजों ने उसे रोक रखा है। वो डिसीजन लेने से बच रहा है, दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है। अभी वो तुम्हें कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। और सबसे गहरा सच ये है कि कल रात उसने तुम्हें सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने तुम्हें फील किया है। वो कनेक्शन वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से चल रहा है। इस कनेक्शन में बॉटम ऑफ डेक ये बता रहा है कि साइलेंट फीलिंग्स है, हिडन इमोशंस है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है तुम दोनों के बीच में। वो तुम्हें से दूर जाना नहीं चाहता लेकिन अंदर से डीपली कनेक्टेड महसूस कर रहा है। और जब तक वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये साइलेंस चलता रहेगा क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं कि डिवाइन तुम्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, यूनिवर्स तुम्हें क्या कहना चाहते हैं, माता रानी का क्या है क्लियर मैसेज तुम्हारे लिए, माता परमेश्वरी तुम्हें क्या बताना चाहती हैं। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या है तुम्हारे लिए वो डीप मैसेज। ओके, कार्ड आ चुका है। हे दोस्तों, ये कार्ड आया है शक्ति गवाइन का। ये किसी देवी का सीधा संदेश नहीं, लेकिन यूनिवर्स की वो एनर्जी है जो तुम्हारी इनर पावर को दिखा रही है। योर क्रिएटिविटी इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, ये दिखा रही है। दोस्तों, ये कार्ड तब आता है जब सेल्फ अवेयरनेस और मैनिफेस्टेशन की जरूरत होती है। बहुत ही खास डिवाइन मैसेज है तुम्हारे लिए। जी हाँ, ये कार्ड बता रहा है कि जो कनेक्शन तुम्हारे और उसके बीच है वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, वो क्रिएशन एनर्जी है। कल रात जब वो तुम्हें सोच रहा था, वो सिर्फ याद नहीं कर रहा था, वो अनजाने में ही इस कनेक्शन को अपने थॉट से क्रिएट कर रहा था। नो कांटेक्ट में साइलेंस होता है, लेकिन ये कार्ड कहता है ये साइलेंस खाली नहीं है। तुम दोनों अपनी अपनी एनर्जी से इस कनेक्शन को शेप दे रहे हो। तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहा है, ये जान लो। क्योंकि ये कार्ड तभी आता है जब कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है। तुम दोनों अपनी अपनी एनर्जी से इस कनेक्शन को शेप दे रहे हो, ये जान लो। कल रात उसकी एनर्जी में जो कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग्स और रियलाइजेशन दिखी वो यूं ही नहीं दिखी। ये तुम्हारी एनर्जी का इफेक्ट है, ये उस बॉन्ड की क्रिएटिव फोर्स है जो तुम दोनों को बार बार कनेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है तुम सिर्फ उसे मिस नहीं कर रहे, अनजाने में ही सही इस स्टोरी को वो भी क्रिएट कर रहा है और इस क्रिएशन का हिस्सा वो बनता जा रहा है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो याद रखो, ये कनेक्शन फेट नहीं है, सिर्फ चांस नहीं है, ये एक डिवाइन क्रिएशन है। और जो डिवाइन क्रिएट करता है उसे कोई भी डिस्टेंस या ईगो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता।
तो मेरे दोस्तों, अगर ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट करती है तो समझ लो तुम उसके दिमाग में नहीं, उसके सोल में हो। अब देखना ये है कि वो कब अपनी फीलिंग को एक्शन में बदलता है। कमेंट में जरूर लिखना 1111, ताकि मैं तुम्हें वो एनर्जी भेज सकूं जिस एनर्जी से तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सको। और जानना चाहते हो कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।